गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रेजोनेंस के रेजोमैक्स प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा एचसीएफ एलसीएम। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखेंगे क्या कहा आपसे इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24 लीव द रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। वो छोटे से छोटे संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 तथा 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है और 13 से विभाज्य है। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है स्टूडेंट। इसमें एग्जामिनर ने हमें फंसाने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है। क्या आप रुक जाएंगे इस क्वेश्चन में? नहीं रुकेंगे। कैसे? देखो इसने कहा आपसे कि वो नंबर बताइए, वो नंबर नहीं पूछा। अगर नंबर पूछता तो आप क्या करते, 13 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर डिवाइड होगा वही अपना आंसर हो जाता। बट इसने क्या किया, डिजिट सम पूछ लिया उस नंबर का, उसका डिजिट सम पूछा है कि डिजिट सम बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे जल्दी कर सकते हैं। आप सभी को ट्राई कीजिएगा, इसमें पता होगा आप सभी को। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए कैसे करें सर जल्दी। मैंने वीडियो को पॉज करेंगे आप और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां से आपसे कहा गया कि 15 और 18 और 24 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर मिलना चाहिए 8, राइट। हमने डिजिट सम पढ़ा हुआ है, इसका डिजिट सम देखिए 9 है और 9 से जब डिवाइड करेंगे, किसी नंबर का डिजिट सम अगर 9 होगा तो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। बट रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिसका डिजिट सम क्या होगा, 8 होगा। वो नंबर जिसका डिजिट सम क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं किसका डिजिट सम 8 है, बताएंगे। इसका 8 है? नहीं सर, 9 है, 6 है, 7 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पहला आंसर हो गया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। बना सकते हैं आप ओरली इस क्वेश्चन को। दोबारा समझे, क्वेश्चन क्या था, आपसे कहा इन नंबर से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर होना चाहिए और 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। पैटर्न से कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? अगर सर पैटर्न से करना चाहेंगे तो पहले तो आप इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन नंबर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और इस एलसीएम को आप किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई करते हुए और यहां पर रिमाइंडर जो मिल रहा है वो लिखेंगे 8, ठीक। और यहां से के की वैल्यू डालते हुए चलेंगे और जब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से। तो आप इस प्रोसेस को करके देखना कितना टाइम लगेगा, ताकि इस एग्जाम इस क्वेश्चन को हम जल्दी बना सकें। तो बेटा देखो इस पैटर्न से हम कर सकते हैं इसको, नो डाउट आपको ये पैटर्न आता होगा, बट इस एग्जाम इस पैटर्न से हमें करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। दोबारा एक बार और समझा रहा हूं, आपसे कहा 15, 18, 24 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर देखिए 9 है, ये इसका डिजिट सम 9 है। 9 से जब किसी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो उसका डिजिट सम भी क्या होगा, 9 होगा, राइट। अब बट यहां पर क्या कहा आपसे, 8 रिमाइंडर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर दिया होगा उसका डिजिट सम क्या होगा, 8 होगा। आप देख सकते हैं एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया है आपके पास, पहला आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, टफ से टफ क्वेश्चन, उनको मैं यहाँ पर लेके आया हूं आपके सामने। आप ट्राई करेंगे ओरल बनाने की। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, फिर वापस वही डिजिट सम पूछा है। 12, 16 एंड 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 रिमाइंडर हो, वही क्वेश्चन है बेटा। यहां पर देखिए आप वापस इसका डिजिट सम देखिए 9 है और 7 रिमाइंडर की बात कर रहा है। इसका मतलब जो नंबर दिया होगा उसका डिजिट सम भी क्या होगा, 7 होगा। किसका डिजिट सम 7 है सर, इसका डिजिट सम 7 है। बताइए 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 5 सेकंड का क्वेश्चन है स्टूडेंट। है कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। आप देख सकते हैं, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट है सर, अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम 9 है और वो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर का भी डिजिट सम अगर 9 होगा तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, राइट। बट आपसे बोला गया कि 7 रिमाइंडर होना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर दिया है उसका डिजिट सम क्या होगा, 7 होगा। ये एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम क्या है, 7 है। आपको डेट और शिफ्ट के सहित क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को इतना जल्दी बना पा रहे हैं? सर इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आप 12, 16 और 54 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब आपको पता है जब कोई नंबर उनके एलसीएम को, मतलब आपने कोई इन नंबर्स का एलसीएम लिया,
वो एलसीएम क्या होगा, इन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। एलसीएम की डेफिनेशन सब जानते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाई है आप लोगों को कि एलसीएम क्या होगा। वो एक ऐसा स्मॉल नंबर होगा, लिस्ट नंबर होगा, जो इन नंबर से क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब उस जो एलसीएम आया उसका अगर मल्टीपल करेंगे तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, राइट। कहने का मीन मेरा ये है कि आपने एलसीएम निकाला, ये एलसीएम इन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, राइट। अब आप इसको कितना ही मल्टीपल करें, ये हमेशा इन नंबर से डिवाइड होगा। बट यहां पर कंडीशन क्या डाली हुई है कि 7 रिमाइंडर होना चाहिए, और इसके बाद भी आपसे कहा है कि ये भी जो नंबर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप भी जानते हैं 13 से डिवाइड करेंगी, ये प्रोसेस करेंगी, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। एक बार और बता दें, आपको जो नंबर्स दिए होंगे उसमें आप डिजिट सम को चेक करते हुए आगे बढ़ें, राइट। देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही है, राइट, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। आपसे कहा उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 15, 45 से 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। वेरी गुड, वही क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 45 एंड 27 leaves the same remainder in each case 9 in each case and also completely divisible by 11। अब इसने चालाकी की है स्टूडेंट, क्या चालाकी की है, एग्जामिनर ने चालाकी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है। क्या चालाकी कर रहा है कि भाई साहब आपको ये बताए रिमाइंडर मिले, स्टूडेंट को घुमाने की कोशिश करता है। तो हम क्या है, स्टूडेंट क्या घूम सकते हैं, नहीं। क्या घूम सकते हैं आप, नहीं घूमेंगे। क्यों, अरे अपने मेथड सीख रखा है यार। ये देखो इसका डिजिट सम क्या है सर, 9 है। इससे जब डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, अगर उसका डिजिट सम भी 9 होगा तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। बट रिमाइंडर की बात करता है, कितना, 9 की बात करता है, रिमाइंडर 9 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उस जो नंबर दिया हुआ है, कितना भी बड़ा नंबर दिया है, उसका डिजिट सम क्या होगा, 9 होगा। क्या इसका 9 है, नहीं सर। क्या इसका 9 है, नहीं सर। इसका 9 है, ये हमारा आंसर नहीं। आप देख सकते हैं 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप भी देख सकते हैं वही क्वेश्चन शिफ्ट का है, डेट भी दिया हुआ है साथ में। ओके सर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वही वापस क्वेश्चन। क्या सर एक जैसे क्वेश्चन लिया है सभी, हाँ नहीं, मैं केवल आपको पैटर्न बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव पैटर्न से कैसे करना है, ये मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं। इसको डिटेल करेंगी, डिटेल तो बुक में लिखा है बेटा, आराम से डिटेल करें, और वहां पर 1 घंटे का पेपर होगा, डिटेल करने का कोई टाइम नहीं है। कॉन्सेप्चुअल आपको आना चाहिए, थॉट प्रोसेस से आपको आना चाहिए। देखो वही, वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, वही डिजिट सम की बात कर रहा है। ये देखिए आप, डिजिट सम की बात कर रहा है जी सर। 15, 18, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 8 रिमाइंडर होना चाहिए। बस ये ध्यान रखें बेटा, यहां भी पकड़ो कितना है, 9 है सर। इसका डिजिट सम क्या है, 9 है। 18 से आप जब डिवाइड कर रहे हैं, इसका डिजिट सम क्या है सर, 9 है। और 9 से जब आप डिवाइड करेंगे, जो नंबर दिया होगा, सर इसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप, 13 की बात ही नहीं कर रहे। अरे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करें, हाँ, और पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैं आपको बता रहा हूं ना, क्या आप डिटेल करना चाहें बेटा तो पहले इनका एलसीएम निकालें, फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, ये जो नंबर मिलेगा वो 13 से डिविजिबल बनाना है, डिवाइड बन उसका 13 से डिवाइड होगा वो नंबर, और इसमें रिमाइंडर भी ऐड करना है, कौन सा, 8। और फिर क्या करना है सर, ये नंबर जो आना है वो 13 से डिवाइड होना है। ये कर लेना आप प्रोसेस, 4 से 5 मिनट लगेंगे। क्या आप एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 मिनट देंगे पेपर में, नहीं, और देंगे तो फिर देख लो आप क्या कंडीशन होने वाली, प्लानिंग हो जाएगी पंचवर्षीय, हाँ वो नहीं करनी। तो ये बोल रहा है 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये 18 से डिवाइड, 18 का डिजिट सम क्या होता है बेटा, 9 होता है। और 9 से जब डिवाइड होगा 8 रिमाइंडर होगा, जिसका डिजिट सम 8 होगा वही तो रिमाइंडर होगा। हाँ जी सर, ये हमारा आंसर रहा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलिए, कमेंट भी करते रहें भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8, 12, 15 और 20 में से पूर्णतः विभाज्य। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 12, 15 एंड 20। अब देखिए बच्चों, यहां से 20 से डिवाइड होगा,
20 से डिवाइड होने का मतलब 10 से भी डिवाइड होगा, और आपको पता है 10 से डिवाइड होगा। अब सुनो, मैं आपको क्वेश्चन एक लूंगा, मेथड बहुत सारे बताना है, मेरे को बहुत सारे रूल्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्या बेटा, पहला रूल समझेंगे आप, जो नंबर 20 से डिवाइड होगा वो 10 से डिवाइड होगा। जी सर, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। जिसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है वो आपके यहां पर डिवाइड नहीं होगा। अरे सर, सबका यूनिट डिजिट 0 है, ओके कोई बात नहीं है। उसके बाद बेटा ये 24 से डिवाइड होगा। हाँ जी सर, 24 से डिवाइड होगा, तो जो ऑप्शन होगा वो 4 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, ना जी सर। क्या लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड है, हाँ जी सर, इनमें है। अब यहां से 20 का मामला खत्म है। 25 से डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 4 से देख लिया, 10 से देख लिया। 20 क्या है सर, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, जो 20 से डिवाइड होंगे, जो नंबर 20 से डिवाइड होगा वो नंबर, पूरा नंबर 20 से डिवाइड होगा। जी सर, सभी है, सभी है। अब आप ये नहीं सोचिए कि आपको एक क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हैं सर, नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रूल बता रहा हूं। जब आप हमारी ऑफलाइन क्लास में होंगे विद इन सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूं, देखिए। अब बेटा अगला 15 को पकड़ लेते हैं। 15 क्या है सर, 5 और 3 से डिवाइड होगा। 5 तो अभी देख लिया आपने। अब 3 से कौन नंबर डिवाइड होगा सर, जिसका डिजिट सम 3 होगा, जिसका डिजिट सम 3 होगा या 3 से डिवाइड होगा। ओके सर, देखते हैं, ये ऑप्शन हट ही गया था। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं सर, इसका डिजिट सम 3 नहीं है, 4 है, रिमाइंडर 1 मिलेगा। ओके सर, इसका ये डिवाइड नहीं है सर। ये देखिए आप, ये देखिए, क्या पेन चलाया, और सर इसमें में कोई स्पेस ही नहीं है, कहां पेन चलाएंगे। यही कंडीशन स्टूडेंट आपके साथ एग्जाम में होने वाली है। आपका पेपर ऑनलाइन होगा और स्क्रीन पर पेपर चल रहा होगा, और आप भी फीलिंग कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे कि जगह नहीं है, कहाँ क्या लिखें, तो इसी जगह में काम चलेगा। तो ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। सर 8 का रूल भी बताएंगे आप, 8 का रूल भी बताएंगे। देखो मैं 8 का रूल डिस्कस कर लेता हूं बेटा, आपसे समझेंगे। देखो आपके पास कोई सा भी नंबर हो बेटा, ये कितना भी बड़ा नंबर लिख लें आप, ये नंबर लिखा हुआ है, आपको पता करना है ये नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये थर्ड प्लेस पर जो डिजिट लिखा है इसको देखिए। अगर ये इवन नंबर है, अगर ये आपके पास सम संख्या है, क्या है बेटा, ये सम संख्या है, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करनी है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। बताइए क्या ये 2 डिजिट 8 से डिवाइड है, नहीं सर, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं है, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। जी सर, और देखते हैं नंबर, जैसे आपके पास बेटा ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, और भी लिख लो आप, बड़ा नंबर कर लो इसको। अब आपको पता करना ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखिए सर, ये नंबर इवन है और ये नंबर इवन है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, और लास्ट के 2 डिजिट सर 8 से डिवाइड नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, पता है ना ये तो, हाँ जी सर। तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक नंबर वो ओड वाला ले लेते हैं। क्या सर, जैसे ये मैंने काउंटिंग लिखी भाई, क्या लिखी सर, काउंटिंग लिख दी। पता करना है 8 से डिवाइड है कि नहीं है, नहीं है सर, कैसे पता लगा। ये आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है सर, इवन। क्या 78 8 से डिवाइड है, नहीं सर, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं है। और देखिए सर, जैसे आपके पास और बड़े नंबर लिखे हो, कुछ भी लिख लो, ये नंबर लिखा हमने, ये नंबर लिखा है सर, ये नंबर लिखा है, ठीक सर। अब देखिए यहां से पता करना है 8 से डिवाइड है नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, क्या इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, नहीं सर, ये नंबर आपके पास क्या है, ये ओड नंबर है सर, ओड नंबर है। कौन से हैं, विषम संख्या है, विषम संख्या। तो बेटा देखिए यहां से इस नंबर में आप 4 ऐड करें, क्या ये 4 से डिवाइड है, नहीं सर, ये आपके पास बनेगा 93। क्या बनेगा बेटा, ये 93 बनेगा सर, क्या बनेगा, ये 93 बनेगा। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है, नहीं सर, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं है। सर एक नंबर वो लो जो 8 से डिवाइड हो, लेते हैं। देखिए आप यहां से क्या हो गया सर, वही नंबर ले लिया वापस, नहीं। देखिए बेटा ये नंबर लिया हमने, ये नंबर लिया, और ये नंबर लिया हमने, ये सा नंबर ले लिया। अब आपको बताइए 8 से डिवाइड है सर ये, हाँ कैसे, अरे बेटा 2 डिजिट डिवाइड है ना। 2 डिजिट कब चेक करना है, जब थर्ड प्लेस पर जो नंबर लिखा है, जो डिजिट लिखा है,
वो अगर इवन नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, और अगर वो ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, और फिर डिविजिबिलिटी से चेक करना है कि 8 से वो नंबर जो आया वो 8 से डिवाइड है या नहीं है। अगर है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, नहीं है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, आगे बढ़िए। ठीक है सर, ये 8 से डिवाइड है। सर ऐसा नंबर लो जो और भी नंबर्स बनाए, डिवाइड हो। हाँ, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रेंडमली बन जाए कोई नंबर। जी सर, अब देखो बेटा ये 8 से डिवाइड है क्या? नहीं है सर। आप इसमें जैसे ही 4 ऐड करोगे क्या बनेगा? वही 93। 93 8 से डिवाइड नहीं है। जी सर, बात समझ में आई क्या? बताइए। हाँ जी सर, बात समझ में आ गई, 8 का रूल समझ आ गया, और ये मेरा आंसर आ गया था सर। देखिए बेटा यहाँ से आप देखो ये क्या है, ओड नंबर है, 9 है ना, क्या है सर? ये 9 है। आप जैसे इसमें 4 ऐड करोगे 64 होगा, 8 से डिवाइड होगा। ऐसे भी देख सकते थे आप, 8 से भी चेक कर सकते। जी सर, इसमें जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे 44 होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा सर। जैसे सर इसमें 4 करोगे 54 होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा सर। सर इसमें आप जैसे 8 से डिवाइड करोगे 88 होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो फिर ये ऑप्शन क्यों काटा सर? ये आपके पास 3 से डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसका डिजिट सम क्या है? आपके पास 8 है, और 8 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये क्या किया? क्लास किया। ओके सर, आगे बढ़िए। ये जो रूल था, देखो पूरा तो नहीं पढ़ाया जा सकता यहाँ पर, क्योंकि आप भी जानते हो समय की लिमिट है। ऑफलाइन क्लास में देखो आप इसका मामला। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता लगाइए। पता लगाओ, पता लगाओ भाई साहब, लगाओ पता। 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। वेरी गुड। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 9, 11, 13 एंड 15। ओके सर, 5 अंकों की संख्या बतानी। देखो सभी नंबर 5 से। अब यहां से देखो भाई साहब, 15 की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? 15 की। अब बताओ 15 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखें तो वो नंबर जो 3 से 5 से डिवाइड हो। सर इसको भी डिटेल बता दो। ओके, डिटेल बता देते हैं बेटा। इसके फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं जो आपस में क्या हो? को प्राइम नंबर हो, सहअभाज्य संख्या हो। राइट? हाँ। अब आप देखिए बेटा, यहां से 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है सबको। नॉर्मल सी बात है सर, लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो और 5 हो, वो नंबर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। हाँ जी सर, होता है। देखो यहाँ 5 भी है, 0 भी है। ओके सर, अब ये 5 अंकों की बात कर रहा है, तो ये भाई साहब तो कच्ची कोडी पे हो गए। 4 डिजिट का नंबर है। एग्जाम के क्वेश्चन है, देखो आप खा गए। ये देखो पुलिस 4 डिजिट देके 5 डिजिट पता करवा रहा है। कैसे पता करेंगे? ये तो ऐसे काट देंगे। हाँ जी सर। अब उसके बाद देखेंगे सर, 15 की बात करें तो अब देखिए 15 से 3 से तो चला गया। अब देखो इसका डिजिट सम 3 है, डिविजिबल है। हाँ जी सर, ये भी डिवाइड होगा। सर ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, देख सकते हो आप। इसका डिजिट सम 8 है सर। क्या है? 8 है सर। देखो ये 9, 9 ये तो डिवाइड होगा, बट 8 ये डिवाइड नहीं है सर। ओके सर, यहाँ और आगे बात करते हैं। इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए। हाँ जी सर, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। देखो आप ध्यान से, इसको 1 चाहिए 9 बनेगा, इसको 1 चाहिए 9 बनेगा, इसको 1 चाहिए 3 बनेगा। तो यहाँ कितना मिलेगा? 3 तो चले गए ना। हाँ, तो 2 मिलेगा, तो ये भी डिवाइड नहीं है। ये लो, यही आपका आंसर है। जी सर। अब आप आगे देखें, 13 का रूल भी बता देता हूं। 13 का रूल क्या है सर? 13 का रूल भी देखिए। 13 का रूल ये है सर, जैसे यही नंबर है आपके पास। जी सर, जी सर, यही नंबर है। आप क्या करें बेटा, 3-3 के पेयर्स बना लो और इनको आपस में डिफरेंस करके देखो। अगर वो 13 से डिवाइड है तो नंबर पूरा 13 से डिवाइड होगा। कैसे सर? यहां तो डिफरेंस देखो, 90 माइनस 90 क्या मिला? 0। क्या 0 13 से डिवाइड नहीं है? है। अरे रिमाइंडर मिला, कुछ नहीं मिला, 0 आंसर आ रहा है। हाँ जी सर। ओके, और आगे देखिए और क्या नंबर दिया है? 7 भी दिया है। हाँ जी, जो चाहिए, जो आपने पेयर बनाने वाले रूल की बात कर रहे हो, 7 का भी है। ऐसा ही लगाओ 7 में भी। सर 11 का क्या है? 11 का आपको पता ही है। क्या सर? जैसे आप पेयर्स बनाओ ऐसे, और इनको 2-2 जोड़े बनाओ। बताओ इसको जब डिवाइड करोगे +2 मिलेगा या -2 मिलेगा? बैलेंस है, ये 11 से भी डिवाइड है। चलो आगे बढ़े, काफी टाइम हो गया एक क्वेश्चन पे। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि करने के बाद 7, 8, 5 और 11 से विभाज्य है? 8 बढ़ाने के बाद, 8 बढ़ाने के बाद किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। यहां देखो सर, आप 5, 9
याद रखो, सबसे पहले अटैक करो 5 से, फिर उसके बाद अटैक करो 9 से, अटैक करो 11 से। ये अटैक क्या होता है सर क्वेश्चन को सोल्व करने का? हाँ, ट्रिक्स है, ट्रिक्स। क्या है ये? ट्रिक्स है सर। 5 से 8 ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड होगा। आप जानते हो 8 का रूल क्या है भाई? 0 और 5। आप यहाँ 8 ऐड करोगे सर, हाँ जी, तो लास्ट डिजिट 0 मिलेगी ना सर? हाँ, तो ये हो सकता है। आप यहाँ 8 करोगे ना सर, तो 8 आएगा, ये नहीं हो सकता सर। 5 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी। आपने जैसे ये बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 8 से वृद्धि करने पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंक्रीमेंटेड बाय 8। 8 करने के बाद वो नंबर डिवाइड होगा। 8 करने के बाद तो प्रॉब्लम आ गई सर, प्रॉब्लम आ गई यहाँ। हाँ, यहाँ देखो 8 से ऐड करो, यहाँ भी प्रॉब्लम आ गई सर, 2 आना है। हाँ, तो ये नहीं होना है। यहाँ 8 करने के बाद सर क्या आ गया? 6 आ गया। ये लो आंसर। आंसर देख रहे हो आप, क्या है सर? ओ, अब 7 से बात करें सर। 7 का भी फिर दोबारा मैं बता देता हूं बेटा। 7 से ऐड करने पर ये नंबर आपके पास कितना होगा ना? ये होगा आपके पास सर 60। सही होगा? इसमें 8 ऐड कर दिया सर, 61। अब बेटा यहां से देखो, आप 7 से बात कर रहे हैं, इस नंबर को एक पेयर बनाया, इसमें से माइनस कर लो। तो 6 में से 6 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये सर माइनस करेंगे ना अपन इसमें से, तो ये मिलेगा सर 54। अब बताओ क्या 7 से डिवाइड नहीं है? है। अरे 51, 54 7 से डिवाइड है। हाँ, तो फिर ये नंबर 7 से डिवाइड है। हाँ, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। चलो आगे देखिए। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो। 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड होती है और शेष ये बचते हैं। ये लो, क्वेश्चन आ गया उल्टा, नया क्वेश्चन आ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब बात कर रहा है सर 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर हो। इसका मतलब क्या होगा सर? उसका डिजिट सम जो करेंगे ना, वो 3 से डिवाइड करने के बाद 1 मिलना चाहिए। हाँ, बताओ यहां मिलेगा क्या? अरे सर ये तो 3 से ही डिवाइड है पूरा पूरा। देखो इसका डिजिट सम, एग्जामिनर देखो क्या पूछ रहा है यार। हाँ जी सर, यहाँ 2 मिलेगा, चल छुट्टी इसकी। सर यहाँ कितना मिलेगा? सर यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा सर, यहाँ 2 मिलेगा। अरे यहाँ मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा। देखो आप, अरे एक इधर दे दो ना, यहाँ 4 मिलेगा ना जी। जी सर, यहाँ 4 को 3 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या कर रहे हो आप आज? ऐसे ही क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ, ये देखो भाई साहब, देखो क्वेश्चन देखो और देखिए। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 10 गिव्स 4, 5, 6, 8। ओ, क्या बोल रहा है ये? देखो क्या इन नंबर से डिवाइड करना है? मजाक बन जाएगी, मजाक क्वेश्चन की मजाक बन जाएगी। कैसे? मेरे को तो हंसी चल रही है यार। आपको चल रही है? चलनी चाहिए यार। क्वेश्चन कितनी इजी है देखो आप, है बैंक का क्वेश्चन है। हाँ, ये बोला है 10 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर होना चाहिए। ये बताओ 8 रिमाइंडर होना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 होगा तभी तो रिमाइंडर मिलेगा ना। हाँ, तो देखिए बेटा, ओ ये 2 ऑप्शन तो छुट्टी पे गए। कहां गए सर? छुट्टी पे गए। 2 ऑप्शन मिले। हाँ, अब देखो भाई फंस गए इसमें। अब ये बोल रहा है 8 10 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर हो। ये बात तो हमने इसको सेटिस्फाई कर दी सर, 8 दोनों में है। अब उसके बाद आप देखो बेटा 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर हो। इसका मतलब उसका डिजिट सम क्या हो? 7 हो। देखते हैं 7 है कि नहीं है। जी सर, इसका भी 7 है और सर इसका भी 7 है। अब बात बिगड़ने वाली है सर, अब बात बिगड़ने वाली है। नहीं बिगड़ेगी, देखो 2 ऑप्शन तो काट देना आपने, और भी काटेंगे। क्या सर? 7 से, अब 8 की बात करूं, 8 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर हो। क्या हो बेटा? 6 रिमाइंडर हो, 6 रिमाइंडर हो। ओके सर, तो क्या करें? 8 से डिवाइड कर लें क्या? 8 से डिवाइड कर लेते हैं इस नंबर को। हाँ जी सर, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो ये 9, 9, 7, 9, 1, 8 लिखा है। जी सर, इसमें आप देखिए यहां से जैसे ये ओड नंबर है, इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना होगा सर? 22 होगा। हाँ जी सर, 22 होगा। अब 22 को जैसे आप 8 से डिवाइड करोगे, बताइए कितना रिमाइंडर मिलेगा? 6 मिलेगा ना। हाँ, तो ये क्या होगा बेटा? आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर। समझ में आया? नहीं आया? चलो समझा देते हैं दोबारा। देखो बेटा यहां से क्या किया, ये हटा दूं मैं? हाँ जी सर, ये दोबारा समझो। हटा रहे?
क्या कर रहे हो सर, इसको हटा रहे हैं। ओके देखो बेटा इसको दोबारा समझो, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ थोड़ा जल्दी कर रहे हो सर, देखो जल्दी करना पड़ेगा बेटा क्योंकि आपको क्वेश्चन में जल्दी, अरे क्या है छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको जल्दी करना ही है। हाँ और आपको जल्दी आना ही चाहिए क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, 10 से और 8 6 7 8 9 10 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 10 की बात करो, लास्ट डिजिट 0 होगा, 10 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट जो भी होगा 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वही होगा, यू नो। हाँ जी सर। तो बेटा देखिए ये दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, दोनों तो कभी भी आंसर नहीं होंगे, छुट्टी पे गए ये तो। अब ये दो आंसर होंगे फंसे हैं, तो 9 की बात कर लें, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका मतलब उस नंबर का डिजिट सम क्या होना चाहिए, 7। इसका भी 7 है सर, इसका भी 7 है। बात रुकेंगे, रुक सकते हैं क्या आप, नहीं रुकेंगे। कैसे सर, अब हम 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, अब 8 की बात करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होना चाहिए सर, 6 होना चाहिए। बेटा देखो ये नंबर कौन सा है, ओड नंबर है। अभी 8 का रूल बताया था मैंने, लास्ट के डिजिट्स में 2 डिजिट्स में 4 ऐड करोगे। जी सर, क्या मिलेगा 22। 22 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा 6। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। जी सर, इसको आप 4 डिवाइड करो, इसमें भी बात करो सर, ये भी पकड़ लो ना आंसर। इसको 4 करोगे भी 22 मिलेगा, हाँ 22 मिलेगा, इसमें भी रिमाइंडर मिलेगा। कोई बात नहीं है बेटा, 7 का रूल चेक कर लेंगे। किससे कर लेंगे, 7 का रूल चेक कर लेंगे सर, जिस नंबर में 7 की बात करते हैं। ओके सर, 7 से बात करते हैं, ये लो 7 का भी लगा लेते हैं सर। इसलिए एग्जाम में पूछा है कि ये बच्चा ओरल बनाने आएगा वहां पर। हाँ तो अब आप देखो बेटा यहां से 997 और ये कितना है 918 को माइनस करना है, ये मिलेगा सर कितना, ये मिल जाएगा 17 यानी 9 मिलेगा सर। कितना मिलेगा सर, 9। और ये मिल गया बेटा यहां से कितना, 8 हो गया ना, 7 मिलेगा सर। अब आप 7 को इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा सर, कितना मिल रहा है सर 77। 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 2 मिलेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ये आपके पास 9 सर, आंसर गलत लगा दिया आपने, चेक कर रहे हैं ना। देखो ये हो गया आपके पास कितना 1, क्या हो गया भाई ये 1, और ये हो गया आपके पास 7, और ये हो गया कितना 2। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखें सर, ये होगा 22 और 6 ये 56। यहां पर आपको 5 मिल रहा है, यहां पर आपको 5 मिल रहा है। जी सर, तो आंसर क्या हो गया आपका डी, ये आंसर नहीं है। अब आप एक बार डिवाइड करके भी चेक कर लो यार, हाँ सिंपल सी। अब सुनो मेरी बात, आप एग्जाम में जब भी इन क्वेश्चंस को करो तो आपको पहले पूरे रूल्स पता होने चाहिए, और रूल पता नहीं है तो आप फिर इन क्वेश्चंस के लिए टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधा कोई नंबर लें और उसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें, अगर इसमें डिजिट सम नहीं पूछा हो तो। जी सर, आप 6 से इसको डिवाइड कर लो। देखो 6 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके सर, और सर ऐसे डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा, केवल मैं आपको आंसर चेक करवाना चाहता हूं, बाकी तो आपको रूल बताइए कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जी सर, क्या बताया जाए इसको, बोलो बताया जाए, नहीं, चलो ठीक है कर लेंगे, आप आगे बढ़िए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 8 9 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या कर रहे हो सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 12 15 एंड 18 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। यह भी बैंक का ही क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर को आप जानते हैं क्या होता है सर, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 आएगी तो जोड़े के रूप में आएगी, पेयर्स में आएगी। हाँ जी सर, यहाँ भी पेयर्स में, यहाँ पेयर्स में, ओ सर सभी जगह पेयर्स में। ये बताओ, ये तो आपके पास स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर 52 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है सर, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। जी सर, यही आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, अगर और भी देख सकते हैं आप, 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसी में लगेगा, इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, उसमें नहीं लग रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। चलो छुट्टी इसकी, आगे बढ़ते हैं। 13 के उस सबसे छोटे छोटे, ये क्या आ गया सर, ये क्या है, कुछ भी नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा, ओह क्या कर रहे हो सर, इसको रब कर देते हैं। छोटा है, छोटा छोटा छोटा, ये छोटा आ गया, क्या आ गया, ये छोटा आ गया सर, ठीक है छोटा। 13 के उस सबसे छोटा गुणज, छोटे छोटे, छोटा नहीं छोटे, ओके छोटे, ठीक है।
आप जानते बेटा इसको, छोटे आ गए, ये ब आ गया वापस, कोई नहीं मजे मत लो। अरे सर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बेटा, इसको छोटे बना रहे हैं, छोटे क्या बना रहे हैं, इसको छोटे बना रहे हैं, छोटे। ओके सर, छोटे बना दो। हाँ ये छोटा बन गया। देखिए 13 के उस सबसे छोटे गुणज के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 6 तथा 12 से विभाजित करने पर 5 तथा 11 शेष प्राप्त होता हो। सीडीएस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा, सीडीएस का क्वेश्चन है। 13 के उस मल्टीपल का, अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं मेरे को, क्वेश्चन तो इसमें 35 है। हाँ, और 35 क्वेश्चन आपको थोड़ी बताने। हाँ देखिए, आप नहीं मानेंगे, देखो 35 क्वेश्चन में लास्ट के लेके चलूं आपको क्वेश्चंस पे। ये लो, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखो आपके पास, ये देख सकते हैं आप, 35 नंबर के क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है सीट के अंदर। हाँ तो क्या करोगे सर, देखिए कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, और इससे बात आगे बढ़ेगी। ये आपके पास क्वेश्चन था, 13 के उस सबसे छोटे गुणज के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 6 तथा 12 से विभाजित करने पर 11 रिमाइंडर होना चाहिए। जी सर, तो आप इसको ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका आंसर आप लेके आ रहे हैं। 1 से 1000 तक कितनी संख्या है, 2 3 4 5 से विभाजित है। सीडीएस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं बता देता हूं, थोड़ा नंबर सिस्टम से अलग क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड 5, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं बेटा, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सर बताओ, इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 की तो छुट्टी है। हाँ जी सर, क्यों, 4 के अंदर ही है ना वो। हाँ तो ये क्या हो गया, 12 और 12 5 जा 60। बेटा इसका एलसीएम, ये पतला कैसे हो गया यार, ये क्या हो गया बेटा, इसका एलसीएम आ गया 60। क्या आ गया सर, ये एलसीएम कैसे निकाला सर, दोबारा बताएंगे। एलसीएम को निकालने का टेक्निक्स देखो आप ध्यान से। 2 इसके अंदर है, हाँ तो 2 लेना है क्या, नहीं लेना। अब बताओ 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो सर, 60 इसका एलसीएम आ गया। अब 60 आ गया तो 1000 को किससे डिवाइड करेंगे सर, 60 से करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे सर, 60 से करेंगे। तो ये शायद 16 टाइम अप्रोक्सीमेट 16 जा कितना होता है, 96। हाँ तो आपके पास कितने नंबर्स होंगे, 16 नंबर्स होंगे। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। और देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 16 36 45 48 से विभाजित 4 डिजिट नंबर है, ये मिल गया 9। अगर इनसे डिवाइड होगी तो उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। क्या इसका डिजिट सम 9 है, नहीं सर। क्या इसका डिजिट सम है, नहीं सर। क्या इसका डिजिट सम है, यस सर। क्या इसका डिजिट सम है, यस सर। 2 ऑप्शन मिल गए, 2 तो हट गए। ओके सर, अब बेटा यहां से देखिए आप, इनको हटा देता हूं मैं। हाँ ये हटा दिया सर, ये हटा दिया। अब 2 बचे। अब आप देखिए यहां से बेटा 45 की बात करें 9 और 5 से। अब 5 का रूल तो केवल सिंपल सभी को याद होता है, 0 और 5 से डिवाइड होता है सर, तो वो तो यहां लगाएंगे नहीं अपन। उसके बात करें सर 16 क्या सर, 2 और 8 की बात करें, 8 से डिविजिबल होगा जो 16 से डिवाइड होगा, वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, राइट, सब जानते हैं। हाँ अब 8 से डिवाइड होगा, 8 के लिए बताओ बेटा, ये लास्ट का रूल बताओ, क्या ये ओड नंबर है सर, ओड नंबर है। इसमें भी साथ में चलने दो, ये भी ओड नंबर है। हाँ जी सर। अब इसमें आप 4 ऐड करो, ये क्या होगा 84। क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं सर। ये देखो 4 ऐड करो, कितना 64। ये 8 से डिवाइड होगा, जी सर। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। आंसर क्या हो गया, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बेबी। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 15 और 20 इनसे डिवाइड हो। याद रखो भाई, 20 से डिवाइड होगा वो 10 से भी होगा। हाँ जी सर, 10 से जो होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब आपको पता है जो नंबर 20 से डिवाइड होगा उसके लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होंगे, इसके 2 डिजिट 20 से डिवाइड नहीं है। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 बचे हैं। अब आप बताओ, जो 15 से डिवाइड होगा वो 3 से होगा और 5 से होगा, जो 3 से होगा उसके डिजिट सम 3 होगा, 3 से होगा, अरे 3 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से, ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड है। जी सर, आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य, ये लो 25। अरे लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है सर। बढ़िए, क्वेश्चन देखो आप एग्जाम के। हाँ अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। दो सर, क्या क्वेश्चन दे रहे हो, ओ पेज ऐड कर रहे हो। देखो
मैंने एक क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, ये आपके पास बड़ा सा नंबर लिखा है, मैंने ये नंबर लिखा है और आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, ये नंबर लिख रहा हूं मैं कोई से भी, हाँ ये नंबर लिख रहा हूं और आप देख बताएंगे इनमें से कौन सा नंबर, इनमें से कौन सा नंबर, ये क्या लिख रहा है सर, ई लिख दिया, सॉरी ये ई नहीं भाई, ये 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7, ओके सर। डी ऑप्शन है आपके पास 7 8 9 0 8 5 6 9 2 8 5 4, ठीक है। और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है बेटा 125 से कौन सा नंबर डिवाइड है और कौन सा नहीं है, और कोई भी नहीं है तो फिर कौन सा आंसर बनाएंगे, ई बनाएंगे। 125 का रूल सभी को आता है, पढ़ा है क्लास में मैंने, तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा। ओके सर, चलिए ये बन गया था क्वेश्चन, हाँ जी सर। और देखिए ये भी बन गया था, हाँ। अब देखिए यदि नौवीं कक्षा के क्लास 9th, कौन सी 9th, हाँ 9th वाली बात, बचपन की याद, हाँ वही, छात्रों की संख्या 6 8 12 16 की पंक्तियां बनाई जाती है, पंक्तियां बोले तो रो बनाई जाती है, रोज बना रहे हैं सर, ओके सर। तो कोई छूटे नहीं, छूटता नहीं, यानी अ लिस्ट नंबर दे डिवाइडेड बाय गिवन ऑल नंबर, वे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या करेगी बेटा, डिवाइड करेगी, छूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। तो बताइए इन नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड करेगा सर? सर 16 के लिए बताइए, क्या इसको 16 डिवाइड करेगा? नहीं सर। क्या इसको 16 डिवाइड करेगा? ना सर। अब दो नंबर है, 16 डिवाइड करेगा सर, इसको 6 डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? 6 को वही नंबर डिवाइड करेगा, हा? अरे 6 को डिवाइड करेगा तो 3 भी करेगा, इसको 3 नहीं करेगा। क्यों सर? इसका डिजिट सम 3 नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, इसका 3 से है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है सर? देखिए नेक्स्ट, इकाई का अंक। अरे यार इकाई का अंक कहां से आ गई? कहां से आ गई? ओ अब क्या करें? कुछ नहीं बेटा, आता है आपको, कर लेते हैं। ये आप कर लोगे? बोलो। करते हैं। ये देखिए कितना होगा सर? 3 × 8, फिर क्या होगा 7 × 6। जी सर। ये क्या होगा? 6 चक्के 7 चक्के कितने होते हैं? 6 7 42 मतलब 2। ओके सर। ये क्या होंगे? 24 मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा बेटा? 8। लास्ट डिजिट क्या होगा सर? 8। चलिए ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया सर। गलत नहीं है, सही आया सर। ओ ये देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। अरे इसमें लिस्ट नंबर ऐड करो बेटा, जिससे क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, इसके फैक्टर करो। क्या करो? फैक्टर। फैक्टर फैक्टर नहीं, जो कंटिन्यूस हो। अगर प्लस हो तो बड़ा वाला, छोटा वाला कब? जब माइनस हो। पढ़ा हुआ है आपका ये। हाजी सर। चलिए वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम बोले तो लिस्ट नंबर। कौन सा नंबर? लिस्ट नंबर। 15 20 36 और 48 से डिवाइड है। लो सर, और 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है, इसका मतलब क्या हुआ सर? 9 से डिवाइड करेंगे, डिजिट सम उसका 3 होना चाहिए। डिजिट सम क्या होना चाहिए सर? उसका 3 होना चाहिए। क्यों? इन नंबर से डिवाइड करोगे, 36 से डिवाइड करोगे, इसका डिजिट सम 9 है। हाँ, और 3 रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो 3 रिमाइंडर होगा कहाँ? यहाँ होगा क्या? जी सर। देखिए यहाँ होगा क्या? नहीं सर। यहाँ होगा क्या? नहीं सर। यहाँ तो एग्जैक्ट डिवाइड है। यहाँ होगा क्या? नहीं सर। ये लो आंसर डी। चलिए सर आगे बढ़िए। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग क्या होगा? 3 के मल्टीपल्स का सम चाहिए बिफोर 50। हाँ जी सर। तो भैया इसको कैसे करेंगे? अरे सर इसका डिजिट सम जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल होंगे ना ये। हाँ 3 के मल्टीपल होंगे और उनका सम होगा। तो देखो क्या बोल रहा है ये, देखो क्या इन नंबर से डिवाइड करना है। मजाक बन जाएगी, मजाक क्वेश्चन की मजाक बन जाएगी। कैसे? मेरे को तो हंसी चल रही है यार। आपको चल रही है? चलनी चाहिए यार। क्वेश्चन कितनी इजी है देखो आप, है बैंक का क्वेश्चन है। हाँ ये बोल रहा है 10 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर होना चाहिए। ये बताओ 8 रिमाइंडर होना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 होगा तभी तो रिमाइंडर मिलेगा ना। हाँ तो देखिए बेटा, ओ ये दो ऑप्शन तो
छुट्टी पे गए। कहाँ गए सर? छुट्टी पे गए। 2 ऑप्शन मिले। हाँ, अब देखो भाई फंस गए इसमें। अब ये बोल रहा है 8 10 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर हो, ये बात तो हमने इसको सेटिस्फाई कर दी सर, 8 दोनों में है। अब उसके बाद आप देखो बेटा 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर हो, इसका मतलब उसका डिजिट सम क्या हो? 7 हो। देखते हैं 7 है कि नहीं है। जी सर, इसका भी 7 है और सर इसका भी 7 है। अब बात बिगड़ने वाली है सर, अब बात बिगड़ने वाली है। नहीं बिगड़ेगी, देखो 2 ऑप्शन तो काट दिए ना आपने, और भी काटेंगे। क्या सर? 7 से, अब 8 की बात करूं, 8 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर हो। क्या हो बेटा? 6 रिमाइंडर हो, 6 रिमाइंडर हो। ओके सर, तो क्या करें? 8 से डिवाइड कर लें क्या? 8 से डिवाइड कर लेते हैं इस नंबर को। हाँ जी सर, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो ये 9 9 7 9 1 8 लिखा है। जी सर, इसमें आप देखिए यहां से जैसे ये ओड नंबर है, इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना होगा सर? 22 होगा। हाँ जी सर, 22 होगा। अब 22 को जैसे आप 8 से डिवाइड करोगे, बताइए कितना रिमाइंडर मिलेगा? 6 मिलेगा ना। हाँ, तो ये क्या होगा बेटा? आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर। समझ में आया? नहीं आया? चलो समझा देते हैं दोबारा। देखो बेटा यहां से क्या किया, ये हटा दूं मैं? हाँ जी सर, ये दोबारा समझो। हटा रहे? क्या कर रहे हो सर? इसको हटा रहे हैं। ओके, देखो बेटा इसको दोबारा समझो, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा जल्दी कर रहे हो सर। देखो जल्दी करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जल्दी, अरे क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको जल्दी करना ही है। हाँ, और आपको जल्दी आना ही चाहिए क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, 10 से, और 8 6 7 8 9 10 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 10 की बात करो, लास्ट डिजिट 0 होगा, 10 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट जो भी होगा 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वही होगा। यू नो? हाँ जी सर। तो बेटा देखिए ये दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, दोनों तो कभी भी आंसर नहीं होंगे, छुट्टी पे गए ये तो। अब ये 2 आंसर होंगे, फंसे हैं, तो 9 की बात कर लें। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसका मतलब उस नंबर का डिजिट सम क्या होना चाहिए? 7। इसका भी 7 है सर, इसका भी 7 है। बात रुकेंगे? रुक सकते हैं क्या आप? नहीं रुकेंगे। कैसे सर? अब हम 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? अब 8 की बात करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होना चाहिए सर? 6 होना चाहिए। बेटा देखो ये नंबर कौन सा है? ओड नंबर है। अभी 8 का रूल बताया था मैंने, लास्ट के डिजिट्स में 2 डिजिट्स में 4 ऐड करोगे। जी सर, क्या मिलेगा? 22। 22 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 6। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। जी सर, इसको आप 4 डिवाइड करो, इसमें भी बात करो सर, ये भी पकड़ लो ना आंसर। इसको 4 करोगे भी 22 मिलेगा। हाँ, 22 मिलेगा, इसमें भी रिमाइंडर मिलेगा। कोई बात नहीं है बेटा, 7 का रूल चेक कर लेंगे। किससे कर लेंगे? 7 का रूल चेक कर लेंगे सर, जिस नंबर में 7 की बात करते हैं। ओके सर, 7 से बात करते हैं। ये लो 7 का भी लगा लेते हैं सर। इसलिए एग्जाम में पूछा है कि ये बच्चा ओरल बनाने आएगा वहां पर। हाँ, तो अब आप देखो बेटा यहां से 997 और ये कितना है? 918 को माइनस करना है। ये मिलेगा सर कितना? ये मिल जाएगा 17, यानी 9 मिलेगा सर। कितना मिलेगा सर? 9। और ये मिल गया बेटा यहां से कितना? 8 हो गया ना, 7 मिलेगा सर। अब आप 7 को इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा सर? कितना मिल रहा है सर? 77 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 2 मिलेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ये आपके पास 9 सर, आंसर गलत लगा दिया आपने, चेक कर रहे हैं ना। देखो ये हो गया आपके पास कितना? 1। क्या हो गया भाई? ये 1, और ये हो गया आपके पास 7, और ये हो गया कितना? 2। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखें सर, ये होगा 22 और 6 ये 56। यहां पर आपको 5 मिल रहा है, यहां पर आपको 5 मिल रहा है। जी सर, तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। ये आंसर नहीं है। अब आप एक बार डिवाइड करके भी चेक कर लो यार। हाँ, सिंपल सी। अब सुनो मेरी बात, आप एग्जाम में जब भी इन क्वेश्चंस को करो तो आपको पहले पूरे रूल्स पता होने चाहिए, और रूल पता नहीं है तो आप फिर इन क्वेश्चंस के लिए टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधा कोई नंबर लें और उसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें, अगर इसमें डिजिट सम नहीं पूछा हो तो। जी सर, आप 6 से इसको डिवाइड कर लो। देखो 6 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके सर, और सर ऐसे डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। केवल मैं आपको आंसर चेक करवाना चाहता हूं, बाकी तो आपको रूल बताइए कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जी सर, क्या बताया जाए? इसको बोलो, बताया जाए?
नहीं, चलो ठीक है, कर लेंगे, आप आगे बढ़िए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 8, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या कर रहे हो सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9, 12, 15 एंड 18 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी बैंक का ही क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर को आप जानते हैं क्या होता है सर? अगर किसी भी नंबर के पीछे जीरो आएगी तो जोड़े के रूप में आएगी, पेयर्स में आएगी। हाँ जी सर, यहाँ भी पेयर्स में, यहाँ पेयर्स में, ओ सर सभी जगह पेयर्स में। ये बताओ, ये तो आपके पास स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर 52 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है सर, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। जी सर, यही आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, अगर और भी देख सकते हैं आप, 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसी में लगेगा, इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, उसमें नहीं लग रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। चलो छुट्टी इसकी, आगे बढ़ते हैं। अब सम भी 12 से डिवाइड होगा, जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, अब 12 से डिवाइड के लिए क्या होगा? 4 और 3 भी होगा। हाँ जी सर, क्या ये 4 से डिवाइड है? जी सर, लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिवाइड है, ये नहीं है सर 4 से डिवाइड, ये भी है। और 3 से कौन डिवाइड है? जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। हाँ जी सर, क्या ये 4 से डिवाइड है? हाँ, ये 4 से, ये 4 से। कैसे पता लगा सर? लास्ट के 2 डिजिट। ओके, अब 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 से है, ये 3 से नहीं है सर, 8 होगा, 8 नहीं है सर, ये 3 से नहीं है सर, 4 होगा। हाँ, तो आंसर क्या हो गया बेटा? 108। तो चलिए स्टूडेंट, ये प्यारा सा आज का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके सामने। अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वो तो सब जानते हो आप, जो आपकी मर्जी है जो करें, पर अच्छा पढ़ें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।